आइए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर किस में चेंज हो गया था? प्रस्तावना में। पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन की संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब स्वीकार किया? तो ये डेट याद रखनी है, 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को। अब प्रस्तावना से संबंधित ये और पूछा जाता है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और जबकि प्रस्तावना या प्रस्तावना का विचार वो अमेरिका से लिया गया है। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रस्तावना की भाषा बोले तो ऑस्ट्रेलिया आंसर होगा, और प्रस्तावना का विचार तो वो अमेरिका आंसर होगा। और पूछा जाता है प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधन किया गया है, और संशोधन द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो आपको प्रस्तावना के बारे में इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अगर मैं हिंदी में बात करूं तो क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 19 मार्च 1940 को त्रिदीप चौधरी द्वारा की गई थी। तो आपको क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के बारे में इतना याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? पुरुष साक्षरता दर थी 82.14%। अगर मैं देश की बात करूं, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर कितनी थी? वो 74.04% थी, और पुरुषों के लिए 82.14% थी, और महिलाओं के लिए 65.46% थी। तो देश की, पुरुषों की, महिलाओं की तीनों याद रखनी, तीनों ही पूछी जाती हैं। अगर मैं बात करूं सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, अगर दूसरे पर राज्य मिजोरम है, तीसरे पर गोवा है, और चौथे पर त्रिपुरा है। अगर मैं बात करूं सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो लक्षद्वीप आंसर होगा, और दूसरे पर दमन और दीव। अगर मैं बात करूं सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो दादरा और नगर हवेली होगा। आपको टॉप 6 याद रखनी है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आता है 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो वहाँ ना तो केरल मिलेगा, ना लक्षद्वीप मिलेगा, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और दमन और दीव दे देगा। अगर आपको टॉप 6 याद है तो आप क्वेश्चन को कर जाएंगे। तो इसलिए ये टॉप 6 याद करने, क्योंकि साक्षरता के बारे में हर एक को पता होता है, तो इसलिए वो पहला और अंतिम सबको याद रहता है। इसलिए मैं टॉप 6 की याद करने की आपसे कह रहा हूँ। तो पहले पर केरल है, दूसरे पर लक्षद्वीप है, तीसरे पर मिजोरम है, चौथे पर गोवा है, 5वें पर त्रिपुरा और छठे पर दमन और दीव है। तो 6 याद है कि अब मैं नीचे से बात करता हूँ। सबसे कम साक्षरता किसकी है? बिहार की। और नीचे से दूसरे पर सबसे कम साक्षरता किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। और नीचे से तीसरे पर सबसे कम किसकी है? राजस्थान की। अगर सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश की बात करूँ तो वो दादरा और नगर हवेली की। अगर सबसे अधिक साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश की लक्षद्वीप की, और उसके बाद दमन और दीव की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तब मुगल सम्राट कौन थे? तब मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, कह दीजिए, एक ही बात है। अगर क्वेश्चन पूछने का मतलब है जब 1857 का विद्रोह हुआ था तब मुगल सम्राट कौन थे? तब मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय थे, जिनका शासनकाल है 1837 से 1857 तक, और ये भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। तो ये भी याद रखना। और ये जो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय हैं, ये अकबर द्वितीय के दूसरे पुत्र और इनके उत्तराधिकारी थे। पूछा जाता है बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो ये रंगून में हुई थी। कब हुई थी? 1862 में, जो आज रंगून म्यांमार में पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछने का मतलब है जब 1857 का विद्रोह हुआ तब मुगल सम्राट कौन थे? तो आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी रंगून में। कब डेट भी पूछी जाती है? वो 1862 में, 1862 में। और ये रंगून वर्तमान में कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में डैश में की गई थी? तो इसका आंसर होगा ढाका। जो
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसे हिंदी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कहेंगे, इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी और इसे हम मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना ढाका, जो आज वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, इसकी स्थापना आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुई और सलीमुल्लाह को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और जबकि आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों, पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग का 1907 में अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये कराची में हुआ था, और 1908 का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था, और मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना 1908 में की गई थी। तो दोस्तों, आपको इतना याद रखना है। थैंक यू दोस्तों।